8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। उन्होंने कहा था कि एक काले धन के खिलाफ, करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम है। करप्शन और काले धन पे कोई असर नहीं पड़ा है। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। चोट लगी है हमारे कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को। किसान के पास बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है। छोटा दुकानदार, उसके पास कैश नहीं है। लेबरर्स, उनके पास पैसा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 30 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है। कुछ ही दिन बाद, उनके कहने के कुछ ही दिन बाद आतंकवादी मारे गए, उनके जेब में से 2000 रुपए के नोट निकले। उन्होंने कहा काउंटरफिट पैसे के खिलाफ। हमने पूछा कितना काउंटरफिट पैसा है, पता लगता है 2 रुपए, 100 रुपए में से 2 पैसे काउंटरफिट। तो प्रधानमंत्री को अब जवाब देना है कि जो मुश्किलें हमारे लोगों को सहनी पड़ रही हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जो हमने सवाल पूछा बेरोजगारी पर, और उनकी सरकार ने, लोगों ने कहा कि 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने बात उठाई है, अपने भाषण में उठाई है, 15 अक्टूबर 2013 इनकम टैक्स की रेड होती है आदित्य बिरला ग्रुप। वहां उनके रिकॉर्ड्स में, उनके वाइस प्रेसिडेंट की ईमेल में लिखा है कि 25 करोड़ रुपए हमने गुजरात सीएम को देने हैं। 12 करोड़ हो गए, बाकी देना है। सहारा डायरी में, सहारा के डॉक्यूमेंट्स में 9 बार प्रधानमंत्री के नाम निकलते हैं। 9 बार 40 करोड़ रुपया 6 महीने में इन्होंने कहा है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को दिया। तो देश को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर जो उनके ऊपर सवाल आ रहे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री को इसके बारे में जवाब देना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन का सच्चा लक्ष्य क्या था, और जिनको चोट लगी है उनके लिए प्रधानमंत्री क्या करने वाले। हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं उसमें वजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये डीमोनेटाइजेशन का जो देश को झटका मारा है, ये उन्होंने पर्सनल बेसिस पे मारा है। जो उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनको नहीं मालूम था, उनकी कैबिनेट के जो लोग थे उनको नहीं मालूम था। तो ये प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल इनिशिएटिव था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्बिट्री फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में 1.3 बिलियन लोगों के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं पहले किया गया है। शायद माओ के समय चाइना में वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स 2-3 किए थे, मगर उनके तब 1.3 बिलियन पॉपुलेशन नहीं थी। तो ऐसा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट पहली बार दुनिया की हिस्ट्री में एक व्यक्ति ने करा है। अब अगर आप पॉलिसी बनाएंगे, और अगर आप प्रधानमंत्री हैं और आप अकेले पॉलिसी बनाएंगे,
उसके तो हम खिलाफ हैं, मगर अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको देश को यह बताना पड़ेगा कि आपने इतना बड़ा झटका जो मारा है, इसका लक्ष्य क्या है। आपने पहले बोला कि लक्ष्य काले धन की लड़ाई थी। क्लियर हो गया है कि जो लॉजिक सरकार इस्तेमाल कर रही थी कि काला धन वापस नहीं आएगा, पूरा का पूरा काला धन, पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया है, तो वो लॉजिक खत्म हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री गए, काउंटरफिट पे बात की, वो लॉजिक खत्म हो गई। आतंकवाद पे गए, वो लॉजिक खत्म हो गई। कैशलेस पे गए, वो लॉजिक खत्म हो गई। तो आपने इतनी बड़ी चोट इतने लोगों को मारी, इसका कारण क्या था? तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री ने उसके बाद बोला कि देखिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 30 दिसंबर को सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोगों ने प्रधानमंत्री को बताया, और कोई भी इकोनॉमिस्ट से आप पूछ लीजिए, कोई भी अखबार, इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल कोई भी पढ़ लीजिए, सब के सब कह रहे भैया ये ठीक नहीं होने वाला है, इसमें कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। तो सवाल है, जिम्मेदार कौन है? और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? हमारा पॉइंट है कि क्लियरली प्रधानमंत्री को बताना है कि इस निर्णय का लक्ष्य क्या था, और जो चोट लगी है लोगों को, उसके लिए वो जिम्मेदार है या नहीं। डीमोनेटाइजेशन इज ए फेल्ड एक्सपेरिमेंट। नरेंद्र मोदी जी has charges of corruption against him. जैन डायरीज में हमारे 4 मंत्रियों ने एकदम रिजाइन किया था। जैन डायरी में अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था सदस्यता से। अब प्रधानमंत्री के इनिशियल्स नहीं है यहां पे, प्रधानमंत्री का पूरा नाम है, डिटेल्स, पेमेंट के डिटेल्स दिए हुए हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस पे ऑब्जर्वेशन किया है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में बहुत फर्क होता है। कोर्ट ने इस पे कोई जजमेंट नहीं किया है। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने क्लियरली कहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनका सिग्नेचर है इसमें। नरेंद्र मोदी जी बाकी सब सवालों के जवाब देते हैं। हमने अपनी पब्लिक मीट में कहा, आपने अभी उठाया कि सिर्फ 6% कालाधन कैश में है। नरेंद्र मोदी जी बेनामी प्रॉपर्टीज के पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? स्विस बैंक अकाउंट्स के पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? 2 दिन में नरेंद्र मोदी जी ने रिस्पॉन्ड किया, हां मैं कानून लाऊंगा। अच्छा है। हमने कहा कि आपने 100 बार नियम क्यों बदले? 2 दिन में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि हां यह कारण था कि हमने नियम बदले। हमारी व्यू अलग है, मगर उन्हें जवाब दिया। उनकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे वो जवाब क्यों नहीं दे रहे, और वो क्यों नहीं बता रहे हैं देश को, हमको नहीं मगर देश को, कि वो इस मामले में फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराएंगे। क्या प्रॉब्लम है? शीला जी ने कहा है करवाइए इंक्वायरी। शीला जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? We have said that any action that the Prime Minister wants to take on corruption, regardless of who it is against, please take it. We're going to support you 100%. किसी के खिलाफ आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप लीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। माल्या जी और मोदी जी अभी लंदन में हैं,
2.5 साल से वो लंदन में, उनको वापस लाइए। स्विस सरकार ने आपको एक लिस्ट दी है, उसमें हिंदुस्तान के सब बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम हैं। उस लिस्ट को आप पार्लियामेंट में रखिए, हम जानना चाहते हैं चोर कौन है। मगर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कहा जा रहा है, एक जायसवाल जी ने 9 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 6 महीने में 40 करोड़ दिया है। अब अगर आप अपने ही ऊपर जो इल्जाम लग रहा है उसको आप इग्नोर करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे बचेगी? मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी बचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर यह सवाल उठ रहा है, इसको आप प्लीज इंक्वायर कराइए, देश को बताइए कि इसमें सच है या झूठ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, मिडिल क्लास के लोगों को, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी है, इरैशनली इन्होंने ये काम किया। अगर वो हमें बताएं कि देखिए हमने डिमोनेटाइजेशन किया और इसका क्लियरली ये फायदा मिला, हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर 4-5 बार प्रधानमंत्री ने बोला है कि मैंने इस कारण किया, मैंने ब्लैक मनी के खिलाफ किया। अच्छा भैया, अगर आपने ब्लैक मनी के खिलाफ किया तो ये पूरी ब्लैक मार्केट कहां से शुरू हो गई कि इन्हीं नोटों को बदलने के लिए एक नई ब्लैक मार्केट शुरू हो गई। सब लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। आपने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ किया, 2 दिन बाद आतंकवादी मरते हैं, जेल से नए नोट निकलते हैं। तो जो आपकी लॉजिक है, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो तो बिल्कुल फेल हो गए। 8 लाख करोड़ रुपए एनपीएस हैं। एनपीएस को खत्म करना है, अमीर लोगों से पैसा नहीं लेना है, तो गरीब लोगों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो, यह इसका लक्ष्य है। और आप देखेंगे नुकसान गरीबों को होगा, जो ईमानदार लोग हैं उनको नुकसान होगा, उनको कष्ट पड़ेगा, और जो ये 50-60 परिवार हैं इनका कर्जा माफ, गरीबों के पैसे के बल पर।